अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए मैं चार बंदों को नहीं छोड़ूंगा। एक वो जिसने वर्ल्ड कप से पहले कप्तान बदला, एक वो जिसने वर्ल्ड कप से पहले कोच बदला, एक वो जिसने वर्ल्ड कप से पहले सिलेक्शन कमेटी बदली, एक वो जिसने वर्ल्ड कप से पहले टीम पाकिस्तान में तीन चेंजेस लेके आए। वीवर्स पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में चार बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है। वो इस बार सख्त गुस्से में नज़र आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इधर पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम का मातम मना रहे हैं और भारत में भारतीय क्रिकेट फैंस अपनी टीम की विनिंग के ऊपर भारत में बहुत बड़ा जश्न सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोहसिन रजा नकवी साहब सख्त गुस्से में आ गए हैं। इन चारों बंदों को वो नहीं बख्शेंगे क्योंकि इन चारों बंदों की वजह से ही पाकिस्तान क्रिकेट इस हाल पे आ पहुंची है। दोस्तों, इधर भारत जश्न मना रहा है। वो एक पूरे का पूरा दिन, पूरा के पूरा भारत नजर आ रहा है पूरी दुनिया को कि वेल कैसे सेड वर्ल्ड वेल चैंपियन बन रहे सेड। हैं। दो तस्वीरें हैं, एक 2023 की तस्वीर जिसमें नरेंद्र मोदी अपने खिलाड़ियों को हौसला दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप फाइनल खेले हैं। दूसरी तस्वीर कि वो ट्रॉफी के साथ खड़े तस्वीर खिंचा रहे हैं कि एक साल के अंदर हमने ये लाइन क्रॉस की है, हमने एक तरतीब बनाई और उसके बाद यहां तक पहुंचे हैं। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जेलस नहीं हो रहे, मगर तड़प जरूर रहे हैं कि हम कहां पे हैं। और इस तड़प के अंदर थोड़ा सा कि मरहम रखनी होती है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा रखता है, कोई भी हो हमेशा रखता है, क्योंकि क्रिटिसाइज होता है कि पायन इंडिया इतने पहुंचा है, तुसी कितने हो, आपको क्रिकेट बेहतर करने के लिए भेजा था, आपने तो क्रिकेट का पहले से ही, मैं नहीं कहना चाह रहा कि बड़ा गर्क हुआ है। तो अब चेयरमैन पीसीबी साहब की स्टेटमेंट आई है, वही स्टेटमेंट जो हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, एग्जैक्टली स्टेटमेंट अब बिल्कुल, यानी महीना लंघ गया, ना डॉक्टर ना सर्जन ना मरीज ना हॉस्पिटल, कुछ नहीं है। अब फिर क्योंकि लोग गुस्सेले हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी क्रिकेट को कब यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट सर। लाहौर की सड़कों के ऊपर हमारे खिलाड़ी भी बस के अंदर बैठे और हम उनको वेव कर रहे हो। ये मनाजिर हमें कब नजर आएंगे कि लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर बाहर हजारों का हजूम इकट्ठा हुआ और हम अपने खिलाड़ियों का इस्तकबाल कर रहे हो जो वर्ल्ड चैंपियन बने। बल्कि अब तो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आप अपने घर के अंदर ही इस्तकबाल कीजिएगा। ये मनाजिर हम कब देख सकेंगे? और इस गुस्से को कम करने के लिए जैसा गुस्सा पहले आया था, जो स्टेटमेंट आई तोड़ फोड़ दांगे, बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, बहुत चेयरमैन पीसीबी बहुत गुस्से में। अब अगेन वही बहुत गुस्से में, महीना ये गुस्सा कोई ठंडा हो शक गया। नहीं। अब ये लोगों को गुस्सा चढ़ा तो चेयरमैन साहब को भी गुस्सा चढ़ गया कि अच्छा यस मैंने कहनो। बट पायन, ये मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बुरा क्यों खेली है। आपको पहले जांचना चाहिए। खिलाड़ियों के ऊपर आप जो मर्जी कर लीजिए, एक पूरी की पूरी टीम के अंदर तीन खिलाड़ी आप पिच इन करते हैं, आप कप्तान बदलते हैं, आप कोच बदलते हैं, आप सिलेक्शन कमेटी बदलते हैं, फिर आप कहते हैं कि जो कसूरवार मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मतलब आप खुद तो ऑन कीजिए कि हाँ मेरे भी कुछ गलत फैसले हैं। अब तो ये भी चल रहा है कि शायद बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान होंगे या नहीं होंगे। यानी आपने 2 माह में ये फैसला कर लिया। आप एक माह पहले तो ये कह रहे थे कि बाबर आजम के होते हमें नायब कप्तान की जरूरत नहीं है, अब ये फैसला कर रहे हैं कि मैं क्रिकेटरों से पूछूंगा कि बाबर को कप्तान रखना या नहीं रखना। मतलब ये हम एक महीने में ही अपनी वसूली कर लेते हैं, एक माह के अंदर ही। असल में ये क्या है, ये तस्वीरें भारत से आ रही है ना, जो पाकिस्तान मीडिया पे भी चल रही है कि क्या जश्न हो रहा है, लोग खड़े हैं, मेरीन ड्राइव है या रोड है क्या मुंबई के ऊपर, पूरे का पूरा भारत बाहर आया हुआ है स्टेडियम के अंदर, नरेंद्र मोदी ट्रॉफी के साथ खड़े हैं और क्या तस्वीरें आ रही हैं। ये पाकिस्तानी फैन को गुस्सा दिला रही है कि हम अपनी क्रिकेट को कहां लेके गए हुए हैं, हमारी क्रिकेट कहां पड़ी हुई है। ये पिछले, मैं अकेले इन चेयरमैन का गुस्सा नहीं कर रहा, इन चेयरमैन के ऊपर नहीं कर रहा। पिछले आप देखिए, एक बरस बदल दिए, कप्तान 3 बार बदल दिए, कोच बदल दिए। हमेशा ऐसा होता है, आपको ये गरीब की जोड़ है। पाकिस्तान क्रिकेट जो आता है सबसे पहले इसके साथ छेड़खानी करता है, मजद के साथ। ये क्या है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का। आज मेरा दिल चल रहा है, इसलिए नहीं कि भारत में जश्न मनाया जा रहा है, इसलिए कि हमारा बिजनेस है ये स्पोर्ट्स का, हम इसी के अंदर 15 बरस के अंदर हुए। अब पता क्या, पाकिस्तान को जर्नलिस्ट बोलता है, कोई जर्नलिस्ट बोलेगा, वैसे तो पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट तो सुभान अल्लाह, मैं उनके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, कुछ मेरे दोस्त हैं वो नाराज हो जाएंगे। ये मतलब जर्नलिस्ट के दिल जले क्यों हुए हैं? इसलिए कि हमारा ये बिजनेस है, यही टीम हमारी जीतेगी, हमारा कुछ कदम बढ़ेगा। आज क्या कह रहे हैं, आज भारतीय क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं कि हम चैंपियन नहीं, पूरा भारत चैंपियन बने। ये प्राउड चाह रहे हैं। 2009 में आज भी नक्शा है, हम कैसे एयरपोर्ट के ऊपर खड़े तकरीबन 5-6 घंटे की हम लोगों ने रिपोर्टिंग की, कहीं पर थकावट महसूस नहीं हुई। मतलब चूर हो गए थे वैसे तो, मगर दिल खुश था कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन के आ रहे हैं। वो खुशी का एहसास मैं फील कर सकता हूं जो आज भारतीय फील कर रहे हैं। मगर आप प्लीज, आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप क्रिकेट को बेहतर कीजिए। ये मत कीजिए कि गुस्से में आ गए और तोड़ फोड़ कर देंगे, सर्जरी शुरू हुई। कब सर्जरी? कोई सर्जरी नहीं है। जिस दिन ये सर्जरी की अनाउंसमेंट हुई थी 1 माह पहले, मेरा ब्लॉग उठा के देख ले, मैंने उस दिन भी कहा था कोई सर्जरी नहीं होनी। माजरत के साथ ये सब पाकिस्तानी फैंस को ना मक्खन लगाया जाता है। मुझे बताइए, हारिस रऊफ को फैन ने बदतमीजी की, चेयरमैन साहब ने कहा कि हम सू करेंगे, कहां गया वो सू, कहां किया? बताइए मुझे आप।
पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कप्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कहां गया वो मामला? खत्म। ये क्योंकि पाकिस्तानी फैंस माजरत के साथ इनकी जो ये तड़प है ना, ये डोडाशाही की चूज जैसी है, बस खत्म, 2 मिनट में खत्म हो जाती है। अब भूल जाते हैं, गंजनी एक्चुअल में हम 2 दिन पहले क्या हुआ 1 मिनट में भूल जाते हैं। फैंस को गुस्सा आया तब जब हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर निकली, तब स्टेटमेंट्स आ गई, इंडिया वर्ल्ड कप किया तब स्टेटमेंट आ गई, वर्ल्ड कप जीता तब स्टेटमेंट आ गई। अब वर्ल्ड कप ट्रॉफी जब लेके आए हैं, जो तस्वीरें आई हैं, वो फैंस के अंदर गुस्सा आया, उस गुस्से को थमने के लिए फिर स्टेटमेंट आ गई। ये स्टेटमेंट से क्रिकेट ठीक होनी होती तो हम अब तक वर्ल्ड चैंपियन होते 10 बार के। इससे नहीं होगा, बातों से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। और सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले आप अपने आप को रियलाइज कीजिए कि आप कहां पे गलत थे। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मैंने कोई उनके कभी काम नहीं किया, ना ही कोई इस तरह से हुआ मोसी रजा नकवी साहब के साथ के वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने एज ए एक्टिंग सीएम बहुत काम किया। सही बात। बट ड्यू रिस्पेक्ट एज ए चेयरमैन, मतलब जहां तक मैं उनको ये इस टाइम पीरियड में देखा है, पाकिस्तान क्रिकेट नीचे गई है। और अगर बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप क्रिकेट मैटर्स के ऊपर खुद डिसीजन अगर करेंगे ना, फेस किसी का, दिमाग आपका, तो प्रॉब्लम रहेगा। अब आपने पहले सिलेक्शन कमेटी का पूरा जत्था इकट्ठा किया जिन्होंने कप्तान बनाया, अब आप फिर सोच रहे हैं कि कप्तान कौन सा होना चाहिए। उन्होंने टीम बनाई, अब सोच रहे हैं टीम में क्या बदलाव होना चाहिए। ये दूसरा जो फैंस समझ रहे हैं ना कि बहुत गुस्से में आप देखना सब ठीक हो जाएगा, मुझे बताइए 12 क्रिकेट दे दिया, पहले तो कह रहे थे एनओसी नहीं देना, आप देखना कोई लीग खेल के दिखाए, सारे खेल रहे हैं, कौन नहीं खेल रहा? ये मैं पहले ही कह रहा था, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका एग्रीमेंट हुआ बिटवीन क्रिकेटर्स एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप कैसे डिनाई कर सकते हैं उसको? ये जो कर रहे हैं ना, चोट जहां पे लगी है, मरहम यहां पे लगा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। खुदारा ये मजाक छोड़ दीजिए पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, आप कुछ आगे बढ़िए, कुछ सीरियस स्टेप भी लीजिए, कुछ सीरियस स्टेप भी लीजिए। मैं अपने जर्नलिस्ट दोस्तों को भी कहूंगा कि बस कर दो यार, ये अपने एक ही फिक्रा रखा हुआ है 4 मरतबा देने के लिए, भाई थोड़ा आगे बढ़िए। पाकिस्तान क्रिकेट रहेगी तो हम रहेंगे। हमारी ये एक ही स्पोर्ट्स है जो रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान को। आप उसके अंदर भी ये मजाक करेंगे, ये जो सुल्तान रही के डायलॉग मारेंगे, इससे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। इससे आप कुछ लोगों को खुश कर देंगे, मतलब फैंस को कहेंगे हाँ नहीं ठीक अब सही हो रहा है। कहां सही हो रहा है, कहां सही हो रहा है? रोज पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक हो रहा है, रोज पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक हो रहा है। दिल जलता है। मुझे शायद उतना फील ना होता अगर मैं पाकिस्तान में होता, ये बाहर में ज्यादा फील हो रहा होता है। ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि बाबर आजम ये झंडा गाड़े बारबाडोस के मैदान के अंदर, किस पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं थी? सबकी थी। और क्या वो बाबर आजम एलिजिबल नहीं है? वो हैं। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, यही बाबर आजम फाइनल भी खेले थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कप्तान रखें। मैं अगर मेरी अगर जर्नलिस्टिक सेंस है, मुझे लगता है कि बाबर आजम कप्तान वाला मटेरियल नहीं है शायद उस तरह से। मैं बहुत छोटा बंदा हूं, मैं क्रिकेट के ऊपर कभी बात उस तरह से टेक्निकल क्रिकेट की बात नहीं करता। प्रेशर भी तो काफी है ना कि कप्तानी के लिए पाकिस्तान के 1-2 अच्छे चेहरे थे जिनको रखा जा सकता था, और बाबर आजम वो काम कर सकते थे जो विराट कोहली ने नहीं किया। मैं अगेन उनको मैचअप नहीं कर रहा हूं, बट पॉइंट इज कि ये सब चीजें हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट में। आपने आके एकदम बदल के रख दिया सब कुछ, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि छड़ांगे नहीं कहने जिन्हें भी खराब किया था। फाइन, मतलब सबसे पहले तो दिमाग में झांकना है हमें कि गलती हमसे कहां से हुई है। अगर आपको लगता है कि बाबर आजम T20 का अच्छा प्लेयर है, फिर निकाल दीजिए। हमने कब रोका किसी को? हमने कब रोका? हम चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, वो भले अब्दुल्ला शफीक से हो, वो भले बाबर आजम से हो, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के जो हीरे पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जा सकते हैं वो होने चाहिए। चाचा मुंडा के किसी भी साफी का नहीं है वैसे तो हमें कोई किसी से क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। हमें उन क्रिकेट से जरूर लेना देना जो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जा सकते हैं। बट जहां पे छेड़खानी हुई, आप कम से कम उसकी निशानदेही तो कीजिए ना। आप उसमें तो आइए कि हाँ पाकिस्तान क्रिकेट में ये इन चीजों की वजह से प्रॉब्लम हुआ। अगर पाकिस्तान आज वर्ल्ड चैंपियन बना होता तो आप क्रेडिट ले रहे होते ना कि मैंने कप्तान बदला, मैंने सिलेक्शन कमेटी बदली, सब चीजों को ठीक कर दिया। तो आप आज जिम्मेदारी भी ले कि मैंने ये किया, इस वजह से टीम खराब हुई। मैं मतलब अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एनी चेयरमैन या क्रिकेट बोर्ड। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी चेयरमैन पीसीबी आता है उसकी ख्वाहिश यही होती है कि उसके होते क्रिकेट ऊपर जाए। बट प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे यहाँ पान के खोखे वाला भी समझता है कि मेरे तो ज्यादा क्रिकेट खेलने नहीं आती। बाबर आजम एंड शॉट खेल रहा तो बेहतर हो जाता, एंड नहीं खेलना, उन्हें नहीं खेलना आता। ये पान के खोखे में पिचकारी फेंकने वालों को भी प्रेशर भी तो काफी है ना। हमारे यहाँ क्रिकेट में तो सबको पता है ना। आप जो पॉलिटिकल व्लॉग करते हैं वो भी क्रिकेट के ऊपर आके अपना दुकानदारी चमका रहे हैं, सभी ये काम कर रहे हैं। और यही प्रॉब्लम है, हम नॉन सीरियस लोग हैं। हमें उस चीज के ऊपर अब चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जी डेफिनेटली ओके वीवर, मैं उन क्रिकेटर्स के साथ बातचीत करूंगा, फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ जो टीवी पे नहीं बैठे और अच्छे हैं। जो अच्छे हैं वो टीवी पे ही बैठे हैं, जो अच्छे नहीं है वो टीवी पे नहीं बैठे हुए, क्योंकि टीवी पे कुछ बेटी चौकी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गुप्ता जी। नहीं थे आप। ओके थैंक यू सो मच। बाय बाय। तो ये स्टेटमेंट वो दीजिए जो जिसको